दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस एक्सेल में जीएसटी इनवाइस कैसे तैयार करें, हम किस तरीके से फुली ऑटोमेटिक जीएसटी इनवाइस प्रिपेयर करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है जिसमें आप फाइनली एक्सेल में कंप्लीट इनवाइस बनाना सीखेंगे कि हम किस तरीके से इनवाइस तैयार करें और कैसे उसमें ऑटोमेटिक हम ऐसे फार्मूला अप्लाई करें कि उसमें ऑटोमेटिक जीएसटी इंक्लूड करके या टैक्स इंक्लूड करके या फिर उसमें जो भी डिस्काउंट वगैरह हम देना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके किस तरीके से ऑटोमेटिक हमारी इनवाइस प्रिपेयर हो, हम प्रोडक्ट की एंट्री करें और उसके साथ साथ हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक वो ले ले, अपने अकॉर्डिंग वो जितना परसेंट आपने टैक्स लगाया वो ऑटोमेटिक उसमें से डिडक्ट कर ले। तो कुछ हम खास चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश मिश्रा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरीके से इम्पोर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ये एक इनवाइस है, जीएसटी इनवाइस हमने इसका टाइटल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम दिया है, यहाँ पर एड्रेस दिया गया कंपनी का, यहाँ बिल नंबर, डेट, यहाँ पर नेम दिया गया है कस्टमर का, यहाँ पर एड्रेस दिया गया कस्टमर का, राइट। यहाँ कुछ प्रोडक्ट के नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट जैसे फील्ड तैयार हैं और यहाँ पर हमने पूरे तैयार कर लिया है कि फॉर्मेट। आप इसको अपने अकॉर्डिंग और भी फील्ड यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। वो अभी मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। थोड़ी देर के लिए हम समझने के लिए देखिए इसको मैंने ऑटोमेटिक तैयार करके रखा है। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम टाइप करता हूँ, मान लीजिए मैंने टाइप किया लैपटॉप और लैपटॉप मैंने डेल का परचेज़ किया है या सेल किया है, क्वांटिटी मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसका रेट डाल रहा हूँ। सपोज़ कीजिए मैंने इसका 32,000 रुपये रेट डाला। जैसे मैं इंटर की प्रेस कर रहा हूँ आप देखिए यहाँ अपने आप कैलकुलेट कर रहा है टोटल अमाउंट कितना हुआ। यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट दिखा रहा है। यहाँ पर डिस्काउंट 5% यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया है और यहाँ पर इस अमाउंट जो टोटल अमाउंट था इसमें से 5% माइनस करके यहाँ अमाउंट आ रहा है। देखिए ये आ रहा है यहाँ पर 1,60,000 रुपीज़, 1,60,000 रुपये आ रहा है। 5% डिस्काउंट माइनस वो ऑटोमेटिक 8,000 रुपीज़, वो माइनस करके यहाँ पर 1,52,000 रुपीज़ आ गया, राइट। और यहाँ पर 9% जीएसटी ले लिया है और 9% दोनों का। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिक फुल कैलकुलेट कर रहा है, हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं। देखिए मैं दूसरा कोई प्रोडक्ट इंक्लूड करता हूँ। जैसे मैंने टाइप किया माउस USB, राइट, और मैंने इसकी क्वांटिटी डाला 10 और रेट मैंने इसका डाला 400 रुपये और मैं इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं ये पूरा अपने आप अपडेट कर रहा है। तो हम ये चीज़ समझने वाले हैं आखिर ये सब काम कैसे कर रहा है, ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट कर रहा है। तो चलिए समझते हैं हम इसको एक नए तरीके से। ये पूरा इस तरीके से आप फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे, आज हम ये पूरी चीज़ें देखेंगे कि ये आखिर ये फॉर्मेट हम कैसे तैयार करेंगे, राइट। तो चलिए हम एक नई सीट लेते हैं और वहाँ पर हम ये फॉर्मेट पूरा आपको तैयार करके बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आखिर हम ये फॉर्मेट किस तरीके से तैयार करें। तो दोस्तों अगर आप इसके पहले थोड़ा आपको आता है एक्सेल का बेसिक कुछ चीज़ें तो अच्छी बात है, और नहीं आती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके और आप बेसिक एक्सेल की बेसिक जो चीज़ें हैं उनको आप सीख सकते हैं। जिससे आपको फॉर्मेटिंग वगैरह सीखना है, एक्सेल में नहीं आता तो आप वो सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके और आपको पूरे वीडियोज़ मिलेंगे बेसिक के, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो चलिए हम एक नई सीट लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं किसी दूसरे सीट में यहाँ पर फाइनली हम कैसे कैसे तैयार करेंगे, कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख ले रहे हैं एक कॉलम, यहाँ पर हमारे पास एक रो है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर एक रो खाली छोड़ देते हैं जहाँ पर हम टाइटल देंगे, और आप नहीं छोड़ना चाहते तो आप स्टार्टिंग टाइप करके बाद में भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैंने पहले से छोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जितने भी मैं यहाँ पर कॉलम यूज़ करूँगा उनके हिसाब से फिर मैं इसको मर्ज करके कंप्लीट कर लूँगा। और आप पहले एक नंबर से करते हो बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, राइट। तो चलिए मैं दूसरे नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो हमारे जितने कॉलम हमें यूज होना है, जैसे मुझे सीरियल नंबर यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया सीरियल नंबर। फिर इसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट का नाम, यानी मैं यहाँ प्रोडक्ट नेम लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं पर्टिकुलर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। आप इनवाइस या बिल के हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्वांटिटी इन टाइप कर दीजिए, ठीक है। और
अगर आप यहाँ प्रोडक्ट के बाद आप प्रोडक्ट और भी फील्ड ऐड करना चाहते हैं, एसएसएन कोड वगैरह इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कॉलम जो भी आपको यूज़ करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर रेट का कॉलम रख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट चाहते हैं, तो इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया। अब देखिए, आप यहाँ पर जितने भी कॉलम चाहें उतने कॉलम आप यूज कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी फ़िलहाल कंडीशन में हम इतना देखते हैं। ठीक है, आप इनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लीजिए कि आपको सीरियल नंबर कितने एरिया में रखना है, पर्टिकुलर में प्रोडक्ट कितना बड़ा एरिया आपको चाहिए प्रोडक्ट के लिए आप वो ले सकते हैं। यहाँ से आपको क्वांटिटी के लिए कितनी जगह चाहिए, रेट के लिए कितना रेट के लिए आपको कितने स्पेस चाहिए, अमाउंट के लिए कितने स्पेस चाहिए, वो चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे मैंने एक जो रो छोड़ा था उसको इसलिए छोड़ा था कि बाद में हम इसको मर्ज करके यहाँ पर हम जो भी टाइटल देना चाहते हैं या जो हम फील्ड तैयार करना चाहते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर दिया था कॉलम। अब मैं यहाँ पर एक कॉलम को उतना एरिया हमारा फिक्स हो गया कि हमें इतना एरिया चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 कॉलम मुझे चाहिए। तो मैंने इन पाँचों कॉलम को सेलेक्ट करके एक साथ मैंने इनको मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ से मर्ज कर दिया। अब दोस्तों मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ें बेसिक चीज़ें नहीं आती तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पुराने वीडियो आपको चैनल पे जाएंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ से मर्ज कर दिए हैं। मर्ज से क्या होता है, हमारी पूरी सेल एक साथ मर्ज हो जाती है जितनी सेल हम चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग इसका साइज इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हम टाइटल, जो भी हमारा टाइटल है वो हम टाइप कर दे रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पर अक्सर जो भी है, जैसे हम लोग टाइटल इन द सेंस, जैसे मुझे कंपनी का नाम टाइप करना है सबसे ऊपर टॉप पे, तो मैं यहाँ पर कंपनी का नाम टाइप कर सकता हूँ। जैसे मान लो मेरी कंपनी का नाम है वेदांश एसोसिएट्स, तो मैंने ये टाइप कर दिया। अगर आप पे और भी कुछ है तो आप यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद मुझे इसी सेल में और भी टाइप करना है कुछ मैटर, इसके नीचे मुझे एड्रेस टाइप करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अल्ट के साथ इंटर की प्रेस करेंगे। जैसे इंटर की प्रेस करेंगे तो हम इसी सेल में नीचे आ जाते हैं। बेसिकली अगर हम अल्ट के साथ नहीं, अगर हम सिंपल इंटर की अकेला यूज़ करेंगे तो हम दूसरे कॉलम या दूसरे रो पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसी सेल में अगर आपको टाइप करना है तो आपको अल्ट के साथ इंटर की प्रेस करना है। देन आप यहाँ पर एड्रेस टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एड्रेस टाइप कर दिया है यहाँ पर, और भी जो आपको एड्रेस में लग रहा है आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना तो हम अल्ट के साथ इंटर करेंगे, और अदरवाइज़ हमें अब दूसरे सेल का यूज़ करना है तो हम यहाँ से हम टैब की का प्रेस करके इस तरीके से आगे जा सकते हैं, इंटर की यूज़ करके हम अगली सेल में जा सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसको प्रॉपर सेट करना है, तो आप इस तरीके से रो की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लें। इसको फॉन्ट का साइज़ देखिए, आपको चूंकि ये कंपनी का नाम है, आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाह रहे हो, आप यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये जो कंपनी का नाम है उसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बड़ा रखना है, और ये जो एड्रेस है इसको इतना ही रखना है, तो आप इस पर या तो डबल क्लिक करें इस सेल के ऊपर जिसमें आपको एडिट करना है, या फिर आप सिंपली कीबोर्ड से F2 प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब उस एरिया को आप सिलेक्ट करें, उस टेक्स्ट को जिसका आपको फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से फॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये मैंने इसका फॉन्ट साइज़ क्या किया, बढ़ा लिया। ठीक, और इसको हमने कर लिया थोड़ा सा, रो की हाइट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मुझे इसको अच्छे से प्रॉपर दिखाना है तो हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट कैसे करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जाएंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये यहाँ पर ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें इसको थोड़ा बोल्ड करना है तो सेलेक्ट करके हम इसको इस तरीके से बोल्ड भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा ये क्या हो गया, टाइटल तैयार हो गया, हमारे कंपनी का नाम यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, फॉन्ट साइज़, रो की हाइट बढ़ाया, और ये अपने जो हैं इनको भी हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे। जो हमारे फील्ड हैं इनको हमने इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लिया जिससे अलग दिखें। और इसको अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप इसको भी यहाँ पर हाईलाइट इस तरीके से कोई भी कलर यूज़ करके आप हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से कलर यूज़ कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब मुझे कंपनी का नाम तो हो गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर
बिल नंबर ऐड करना है या फिर कस्टमर का नाम ऐड करना है, तो जो भी आपको कॉलम ऐड करना है, जो फील्ड ऐड करना है, आप इस तरीके से जिस कॉलम के पास आपको चाहिए राइट क्लिक करके इस तरीके से आप इंसर्ट कर लें, आप इस तरीके से। और ये इंसर्ट कर आप पहले भी छोड़ सकते हैं और बाद में भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोड़ सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको छोड़ सकते हैं। देखिए मैंने इसका कलर यहाँ से वाइट कर दिया है, तो यहाँ से जो ये ग्रिड लाइंस दिख रही थी वो यहाँ पर ग्रिड लाइंस दिखना बंद हो गई हैं। थोड़ा सा हमारा प्रॉपर लगेगा ये, इसलिए हमने इसको इस तरीके से कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मुझे कस्टमर का नाम और उसका एड्रेस चाहिए तो मैं एक कॉलम और ऐड कर ले रहा हूँ। तो मैं पहले वाले कॉलम को इस तरीके से, जैसे अगर यहाँ डेट लिखेंगे तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, छोटा रहे, तो हम इस तरीके से यहाँ पर यहाँ पर मैंने दो कॉलम को, दो सेल को सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, इस तरीके से मर्ज कर दिया। तो ये हमारे डेट के कॉलम। अब मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर दे रहा हूँ, मुझे क्या टाइप करना है यहाँ पर, डेट। तो ये मैंने डेट लिख दिया है। अगर मुझे यहाँ पर इनवाइस नंबर लिखना है तो मैं यहाँ क्या टाइप करूँगा, इनवाइस नंबर। अगर मुझे यहाँ पर बिल नंबर लिखना है तो मैं क्या लिख दूँगा, बिल नंबर। मतलब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी फील्ड ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब चूँकि आप सेंटर पे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको यहाँ से अलाइनमेंट पे जाओ और इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट यूज़ कर लें। आप यहाँ से आप इसको सेंटर यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा लग रहा है, आप थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है रो की, तो आप इसको छोटा कर लीजिए इस तरीके से। तो ये हमारा इनवाइस नंबर यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे अगले कॉलम में यहाँ पर क्या रखना है, कस्टमर का नाम रखना है। तो मैं इस तरीके से इसको भी मैंने ऐसे मर्ज कर लिया यहाँ से, और मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पर क्या टाइप कर दे रहा हूँ, नेम। या फिर मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ, जैसे मैं सेल्स इनवाइस टाइप कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर वायर का नाम टाइप कर दिया, ठीक है। और इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से लेफ़्ट कर देंगे। और अब चूँकि ऐसा डॉट लगा है थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको अच्छा लगे प्रॉपर, तो मैं इस तरीके से इनवाइस नंबर में, और यहाँ भी मैं इस तरीके से प्रेस कर दूँगा, ये टाइप कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद मुझे बायर का एड्रेस देना है यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ भी सेलेक्ट करके इसको भी मर्ज कर देंगे, लेफ़्ट अलाइनमेंट कर लेंगे, और यहाँ पर क्या टाइप कर देंगे हम, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ वायर का एड्रेस। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आपको टाइप करना आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वायर का एड्रेस हो गया हमारे, ठीक है। अच्छा, मुझे इनवाइस नंबर के आगे यहाँ पर राइट साइड में डेट का कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ क्या टाइप कर सकते हैं, इनको भी हम मर्ज कर सकते हैं। जितने एरिया आपको मर्ज करना है सेलेक्ट करके, ये आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट करके और मर्ज कर लीजिएगा। मैंने यहाँ टाइप कर दिया डेट, ठीक है। और ये हो गया हमारा डेट का कॉलम, ज़्यादा स्पेस है इसको कम कर दिया हमने। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये जो फॉर्मेट था ये तैयार हो गया यहाँ पर, ठीक है। इनवाइस नंबर, डेट। अच्छा, इसको प्रॉपर मैनेज करना है तो आप सेलेक्ट करके पूरे को, और यहाँ से एक जैसा अलाइनमेंट आप यहाँ से यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे सारे प्रॉपर दिखने लगे यहाँ से, ठीक है। और भी आपको जो भी फील्ड यहाँ पर ऐड करना है वो फील्ड आप अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए ऐसे ये सिंपल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने एरिया में अभी ब्लैंक ब्लैंक से दिख रहा है आप सेलेक्ट करें, और इसके बाद आप जितने एरिया में एक जैसा बॉर्डर रखना चाह रहे हैं सेलेक्ट करके, और आप चले जाइए कहाँ, बॉर्डर पे। यहाँ पर आपको मिलेगा बॉर्डर होम मेनू में, तो यहाँ बॉर्डर पे जाएँ आप, और यहाँ से आप क्या करें, ऑल बॉर्डर की जगह पे आप यहाँ पर क्या करें, आउटसाइड बॉर्डर लगाएं। तो आउटसाइड में आप थोड़ा सा यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, थिक बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड सिंगल बॉर्डर इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया बॉर्डर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉर्डर चारों तरफ से इस एरिया में लग चुका है। इसी तरीके से मैं यहाँ भी सेलेक्ट करूँगा और इसमें भी हम यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और यहाँ भी मैं चाह रहा हूँ बॉर्डर लगाना, तो मैं इसको भी इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से भी देखिए अगर मैं पूरे को एक साथ करके करता, सेलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई करता, तो ये जितना एरिया हमारा सेलेक्ट होता उतने एरिया में आउटसाइड में बॉर्डर अप्लाई हो जाता। तो मुझे इसको अलग करना था, इसमें अलग करना था, इसमें अलग करना था, तो मैं इस तरीके से अलग अलग इस तरीके से मैं बार बार सेलेक्ट करके और अलग अलग जगह पे मैं बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम चूँकि सेल के डाउन साइड में दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ से सेंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा इतना फॉर्मेट तो तैयार हो गया दोस्तों, है ना। और भी आप यहाँ पर जो भी आपको लगता है फील्ड आप उतने फील्ड आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब हमारा ये सीरियल नंबर का कॉलम है, तो मुझे सीरियल नंबर कॉलम को सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और जितने एरिया में आपको सीरियल नंबर, जितने प्रोडक्ट के हिसाब से आपको बनाना है, जितनी लंबी चौड़ी आपको इनवाइस रखना है उतना आप एरिया सेलेक्ट करके, और उसमें भी आप यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको इनके लिए अलग अलग सीरियल नंबर के लिए अलग बॉर्डर चाहिए तो आप सीरियल नंबर सेलेक्ट करें,
यहाँ पर आप इस तरीके से आउटसाइड लगा दें, यहाँ भी सेलेक्ट करें, यहाँ भी आप आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करें, यहाँ सेलेक्ट करें, इसको भी आप आउटसाइड में लगाएं, और यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ भी आप इस तरीके से आउटसाइड बॉर्डर आप यहाँ से अप्लाई कर दें। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर सब जगह पर अप्लाई कर दिया है। अब चूँकि यहाँ पर ये ग्रिड लाइंस दिख रही हैं और हमें ये शो नहीं करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे एरिया को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और यहाँ से हम जाएंगे हाईलाइट सेल कलर पे, और यहाँ से जा करके मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ भी हमें ब्लैंक देखने लगा है। ठीक है, अब आता है हमारा यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना है ग्रैंड टोटल, सॉरी यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट लिखना है। इन सारे प्रोडक्ट जो भी हम आइटम के रेट क्वांटिटी डालेंगे यहाँ पर उसका अमाउंट आएगा, और यहाँ हम उसका टोटल अमाउंट शो करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से सेल को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, जितने एरिया में मुझे सेलेक्ट है ना, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आप इसको क्या करें, यहाँ से मर्ज कर दें। मैंने मर्ज कर दिया है और सेंटर कर दिया, और इसके बाद मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ टोटल अमाउंट, राइट। तो यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरी सेल को सेलेक्ट करके इसको भी मर्ज कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको जितने फील्ड ऐड करना है आप उतने फील्ड अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब सपोज दैट मुझे यहाँ पर डिस्काउंट के लिए चाहिए, मुझे जो टोटल अमाउंट होगा उस पर 5%, 10%, 15% जो भी डिस्काउंट है उसके लिए मुझे एक कॉलम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कर लिया डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट, और ऐट द रेट करके मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ जो भी परसेंट, जैसे मुझे 5% देना है डिस्काउंट, मैंने 5% इस तरीके से यहाँ से टाइप कर दिया। यहाँ पर मेरा डिस्काउंट ऑटोमेटिक आएगा। फिर इसके बाद आप उसको अगला सेल को सेलेक्ट करें इस तरीके से और उसको भी मर्ज कर लें। अब यहाँ पर हमारा डिस्काउंट के बाद जो है कितना अमाउंट आना चाहिए, यानी जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट, हमें टैक्स किस पर अप्लाई करना है, इस अमाउंट पर नहीं करना था, मुझे 5% डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बनता है उस पर डिस्काउंट देना है। तो हम यहाँ क्या टाइप करेंगे, जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद मैंने मुझे जीएसटी के लिए चाहिए, राइट। अब जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट आएगा उस पर हमें क्या रखना है, यहाँ पर कितने % हम जीएसटी इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको भी मर्ज कर लिया और यहाँ पर मैंने डाल दिया जीएसटी। अब यहाँ पर जीएसटी अकेला नहीं लिखेंगे, एसजीएसटी, जो कि अगर हम लोकल में सेल करेंगे तो स्टेट टैक्स देना होगा और सेंट्रल टैक्स। ठीक है, तो एसजीएसटी अब ये मुझे कितना रखना है, तो एट द रेट मैंने मान लीजिए 9% रख दिया। 18% वाले प्रोडक्ट हमारे पास हैं तो 9% दोनों जगह आ जाएंगे। तो एसजीएसटी में मैंने यहाँ 9% कर दिया है। उसी तरीके से मैंने अगली सेल को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर लिया है, और यहाँ पर हमने कर दिया है CGST, और यहाँ पे मैंने डाल दिया एट द रेट 9%, राइट। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, चूँकि एक्सेल में हम वर्क कर रहे हैं तो हमारा जो भी टैक्स रेट होगा हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और बदल सकते हैं, फार्मूला को चेंज कर सकते हैं इनवाइस के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये कर लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर मुझे रखना है टोटल पेबल अमाउंट जिसको बोलते हैं, यानी ग्रैंड टोटल हम लिखेंगे या पेबल अमाउंट लिखेंगे, जो भी हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी मर्ज किया हमने, और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेट अमाउंट। ठीक है, जो हमारा पेबल अमाउंट है। तो ये तो हमने तैयार कर लिया दोस्तों। हाँ, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से हम सब में आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट करके, और हम यहाँ से क्या करेंगे, बॉर्डर पे जा के एक बार अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो हमें बार बार टेंशन नहीं, इस तरीके से हम सेलेक्ट करके और सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ पर बॉर्डर इस तरीके से अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं, इस तरीके से क्या करना है, आपको बना लेना है प्रॉपरली। ठीक है, ये हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये फॉर्मेट पूरा तैयार है। ठीक है, अच्छा, इनको अगर आपको अलग अलग जैसे वैसे में समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि जैसे टोटल अमाउंट है तो इसको आप सेलेक्ट करें और इसको आप किसी दूसरे कलर से हाईलाइट कर दें। जैसे मैंने इसको कोई भी कलर यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको येलो कलर से कर दिया थोड़ा सा, इसको भी सिलेक्ट किया मैंने, इसको खाली रहने देते हैं। अदर ये अगली सेल हमारी, इसको भी मैंने क्या किया, अगली रो को भी हमने क्या किया, इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। फिर इसके बाद हमारा ये जो नेट अमाउंट है इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर चूज़ करना है, जैसा भी यूज़ करना आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये फाइनल हमारा इनवाइस का फॉर्मेट तो तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ अभी हमने फार्मूला वगैरह का कोई यूज़ नहीं किया है। अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, सिंपली जैसे अमाउंट कैसे आएगा दोस्तों, अब इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ टोटल अमाउंट कैसे आएगा, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगा। मतलब कोई प्रोडक्ट हम परचेस करेंगे, उसकी कितनी क्वांटिटी है, रेट क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अमाउंट आ जाएगा। तो आपके यहाँ सिंपली करना क्या है, इक्वल टू लगाना है, देन उस सेल पर क्लिक करें जहाँ पर आपका क्वांटिटी है और मल्टीप्लाई बाई आप जिसमें रेट है उसको करके इंटर की प्रेस कर दें। तो ये देखिए यहाँ पर अभी 0 आ रहा है क्योंकि कोई वैल्यू यहाँ पर इंटर नहीं है। अब हम इसको सिंपली ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, तो ये देखिए ये सब जगह 0 0 आ चुका है। अच्छा, अगर आपको बॉर्डर यूज़ नहीं करना तो आप वापस यहाँ जा करके और कलर आप यहाँ से क्या कर दीजिए, वाइट कर दीजिए और यहाँ बॉर्डर पे जा करके इसको कर दीजिए आउटसाइड बॉर्डर ओनली। सॉरी, यहाँ पर जाएँ, पहले इसको नो बॉर्डर करें, फिर आप यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर कर लें। ठीक है, ये देखिए तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अमाउंट को अगर आपको सेंटर में रखना तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करके, और या सभी में रखना तो सभी को सेलेक्ट करके और यहाँ पर आप कर लीजिएगा सेंटर, तो आपका अमाउंट कहाँ आएगा, सेंटर में, क्वांटिटी रेट अमाउंट तीनों चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ टोटल अमाउंट किसका, इन सब का टोटल, तो आप सिंपली इन सब को सेलेक्ट करके और जिसमें टोटल चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से ऑटो सम कर लीजिएगा। अब तरीके कई हैं, अगर आप फार्मूला का यूज़ नहीं देखे हैं तो हमारा पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मिलेगा यूट्यूब पे हमारा वीडियो है जिसमें आपको हम बेसिक फार्मूला का पूरा यूज़ बता चुके हैं। ठीक है, और आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर टोटल कर दिया, इसको भी मुझे सेंटर पर रखना है तो मैंने इस तरीके से सेंटर कर लिया। ठीक है, इन सब में एक बार में ही मैं कर दे रहा हूँ फुर्सत हमेशा के लिए, ये लीजिए सेंटर अलाइनमेंट होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो आ गया, इसका टोटल आएगा। अब यहाँ पर डिस्काउंट रखना है मुझे, डिस्काउंट कितना रखना है, 5%। तो आपको सिंपली करना क्या है, कैसे निकालेंगे यहाँ पर डिस्काउंट, तो मतलब आपको यहाँ लगाना है इक्वल टू, और क्या करना है आपको, ये जो आपका सेल है जो टोटल अमाउंट है उस पर आपको 5% डिस्काउंट देना है। तो आप उस सेल पर क्लिक करें और मल्टीप्लाई बाई जितने परसेंट आपका डिस्काउंट हो, जैसे 5% हो तो यहाँ क्या टाइप करेंगे 5, अगर 10 है तो यहाँ क्या टाइप करेंगे 10, अगर 15 है तो यहाँ क्या टाइप कर देंगे 15। यानी आप अपने अकॉर्डिंग जितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहते हो यहाँ पर आप टाइप करें और उसके बाद यहाँ परसेंट लगाएं। तो मैंने यहाँ लगा दिया 5%, और जैसे मैं इंटर करूँगा यहाँ पे भी 0 आ चुका है। अभी आपको ये पूरा फिल करके बताएंगे हम, ऑटोमेटिक अभी पहले फार्मूला लगाना सीख रहे हैं। अब टैक्स, ये जो आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो टैक्सेबल अमाउंट कौन सा आएगा, यहाँ पर जो आएगा ये डिस्काउंट का है आपका। ठीक है, डिस्काउंट इतना आएगा। अब टैक्सेबल अमाउंट क्या आएगा, आपका जो टोटल अमाउंट है, जो यहाँ पर टोटल अमाउंट निकला है ये, इसमें से जो डिस्काउंट है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आपका आएगा टैक्सेबल अमाउंट। तो करना क्या आपको, सबसे पहले इक्वल टू लगाना है और जो आपका टोटल अमाउंट वाली सेल है उस पर क्लिक करें इस तरीके से और माइनस लगा करके आप यहाँ पर वो सेलेक्ट करें जिस पे आपका डिस्काउंट है। तो ये किया मैंने और इसको भी इंटर की प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पर भी मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर 9% GST करना है, किसका, इसका जो ये टैक्सेबल अमाउंट है इसका मुझे 9% यहाँ 9% यहाँ करना है। तो ये भी सेम लगाएंगे हम, पहले इक्वल टू लगाएंगे, फिर जो हमारा अमाउंट आएगा टैक्सेबल अमाउंट ये है, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया उस सेल पर, इसके बाद मल्टीप्लाई लगाया और यहाँ पर कर दिया 9%। अब देखते जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना है। जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है वो है E14 में, यहाँ पर है, उसका मुझे यहाँ पर कितना लेकर आना 9%। तो मैंने इस तरीके से इंटर किया और सेम कंडीशन आपको यहाँ भी करना है, इक्वल टू किया आपने और टैक्सेबल अमाउंट पर क्लिक करके मल्टीप्लाई लगाया आपने और इसका कर दिया आपने कितना 9%। तो आप देखिए यहाँ पे आपका ये आ चुका है। अब आपका टोटल अमाउंट कितना बनेगा, तो ये जो टैक्सेबल अमाउंट था ये और प्लस ये GST इंक्लूड करना है, दोनों तीनों को मिला करके यहाँ टोटल आ जाएगा नेट अमाउंट आपका। मतलब जो टैक्सेबल अमाउंट था वो प्लस 9% यानी 18% GST टोटल होकर के यहाँ पर नेट अमाउंट आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर इक्वल टू लगाना है और आपके पास, अब मैं अभी तो आपको बताया था डायरेक्ट आप क्लिक करके लगा लेंगे। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू लगाया आपने, सम फार्मूला यूज़ किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया और आप यहाँ से इन तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए ये पूरा फाइनली हमारा फार्मूला अप्लाई हो चुका है। दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर आपने फार्मूला लगाना आपने नहीं सीखा है तो प्लीज़ आप
एक बार बेसिक फार्मूला वाला वीडियो ज़रूर देखें हमारा, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए हम एंट्री करके देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कस्टमर आया जिसको हम सेल कर रहे हैं, उसका इनवाइस नंबर जो है तो मैं यहाँ पर फिल कर दिया। जैसे मान लीजिए 280 इनवाइस नंबर है, टैप किया, आगे वाले कॉलम पे पहुँचे हम। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे डेट करना है तो मैं यहाँ पर डेट फिल कर दे रहा हूँ। जैसे आज है 13/10/2023। फिर इसके बाद नेम वाले फील्ड में आए तो हमें यहाँ पर नेम टाइप करना है। हम इसको और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे और लेफ़्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कस्टमर का नेम टाइप करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कस्टमर का नेम है मोहन ट्रेडर्स, ये कस्टमर का नाम लिख दिया। इसके बाद मुझे एड्रेस देना है उसका, तो एड्रेस वाले कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पर हम पूरा उसका एड्रेस टाइप कर देंगे। अगर ये कॉलम आपको छोटा लग रहा है तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करके इसको आप मर्ज कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको कर लीजिएगा लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर क्या टाइप करना है, उसका एड्रेस, तो मैंने टाइप कर दिया तो ये टाइप कर दिया। इसके बाद मुझे अगले कॉलम पे जाना है, यहाँ पर मुझे सीरियल नंबर टाइप करना है नंबर 1। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर इंटर करूँगा कोई प्रोडक्ट का नाम, जैसे मैंने टाइप किया लैपटॉप डेल, आगे बढ़ा मैं यहाँ पर इसकी क्वांटिटी फिल करूँगा। जैसे मैंने टाइप किया 5। इसके बाद मैंने यहाँ पर रेट वाले कॉलम में, और रेट में मैंने डाला 35,000 रुपीज़, और जैसे मैं इंटर करूँगा तो आप ये देख सकते हैं यहाँ अमाउंट आ गया है। यहाँ आपका देखिए टोटल अमाउंट आया, उसका 5% डिस्काउंट यहाँ आ गया, और ये इस अमाउंट में से ये अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक माइनस हो गया, और इस अमाउंट का 9% यहाँ आ गया, और इन तीनों को टोटल करके यहाँ पर आपका नेट अमाउंट आ गया। मतलब जो टैक्सेबल अमाउंट था ये प्लस जीएसटी मिला के यहाँ पर नेट अमाउंट हमारा आ चुका है। चलिए हम एक कोई दूसरा प्रोडक्ट की एंट्री करते हैं। मैंने टाइप किया नंबर 2, यहाँ पर टाइप किया मैंने माउस USB, और यहाँ पर मैंने टाइप किया 10, रेट डाला मैंने 500 रुपये, और जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें जो भी प्रोडक्ट इंक्लूड करना आप कर सकते हैं। जीएसटी रेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप सारा काम इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। आज आपने सीखा कि हम किस तरीके से जीएसटी इनवॉइस तैयार करेंगे एक्सेल में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।